वेरी गुड। 11th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखो। 27x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो इसमें क्लियरली जो है, देखो ये क्यूब हो रखा है, 3x का क्यूब है ये, और फिर ये y का क्यूब है, फिर z का क्यूब है, और माइनस 3 × 3x इंटू वाई इंटू जेड है। तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड था। सबसे कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटीज जो थी वो यही तो थी, जो मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, सबसे ज्यादा लेंदी है। वैसे याद रखना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लेंदी है ये होता है देखो, कि एक्स क्यूब किसी नंबर का क्यूब है, फिर एक दूसरे नंबर का क्यूब है, फिर तीसरे नंबर का क्यूब है, और माइनस 3 टाइम्स उन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड। तो ऐसा अगर कहीं पर हो तो उसको हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो है, इसी आइडेंटिटी से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 3x ही x की तरह काम करेगा, और y तो y ही है, z z ही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, फिर से एक्स स्क्वायर, तो x की जगह यहाँ 3x है, 3x का स्क्वायर करेंगे, फिर y की जगह पे y ही है, z की जगह पे z ही है, माइनस एक्स वाई की जगह पे क्या होगा, 3x इंटू वाई, तो 3xy हो जाएगा, फिर माइनस वाई इंटू जेड, और फिर माइनस जेड इंटू एक्स, तो जेड इंटू एक्स की जगह पे 3x है, एक्स की जगह पे 3x है, तो माइनस 3xz। यही हुआ फैक्टराइजेशन, यही फैक्टराइजेशन है बच्चों। 27x³ प्लस वाई पावर 3 प्लस जेड पावर 3 माइनस 9xyz का फैक्टराइजेशन यही होगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, फिर 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना होगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। यही बात समझ में? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये तो आइडेंटिटी ही होती है, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने दोबारा फिर से लिख दिया इस चीज को। ठीक है, ये तो आप बताइए, आपको आइडेंटिटी होती है ये वाली। ठीक है बच्चों, ये तो आइडेंटिटी ही है। अब इसमें तुम क्या करो, देखो ध्यान से देखना, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे अगर कर दिया, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। देखो, टू से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इस ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में, जहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिखा हुआ है, उसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से फिर डिवाइड भी कर दिया, 1/2 भी कर दिया, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब
अब इसमें क्या होगा, दूसरे वाली ब्रैकेट में ध्यान से देखो कि ये जो 2x² है उसको लिख दो x², फिर लिख दो y², फिर लिख दो z²। ठीक है। और ऐसे ही फिर से एक बार y² लिखो, फिर z² लिखो, और -2yz लिख दो, ये जो 2yz है। और फिर z² प्लस x² -2zx लिख दो। तो इससे क्या होगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि 2x² है तो 2x² को दो बार हमने लिख दिया, एक बार यहाँ लिख दिया देख सकते हो, और एक बार x² को यहाँ लिख दिया। ऐसे ही z² को y² को एक बार यहाँ लिख दिया। ठीक है। और z² को एक बार यहाँ, एक बार यहाँ लिख दिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 टाइम्स था तो कर दिया इस तरीके से, और 2xy को x² प्लस y² के साथ में रख दिया है। तो ये अरेंजमेंट किया है हम लोगों ने, और अरेंजमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट अरेंजमेंट है। सर हमने इसे 2 से इंटू क्यों किया? 2 से इंटू ये प्रूव करने के लिए किया है। ठीक है, 2 से इंटू प्रूव करने के लिए किया है। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है कि क्यों किया। कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। तो तुम इस तरीके से समझो कि जो RHS में है 1/2 है। ठीक है। तो 1/2 आना चाहिए, तो मैंने 1/2 ये आइडेंटिटी पहले ये लिखा मैंने, और इस आइडेंटिटी में 1/2 राइट साइड में आना चाहिए, तो मैंने राइट साइड में 1/2 लगा दिया। लेकिन 1/2 ऐसे अपनी मर्जी से थोड़ी ना लगा सकता हूँ। 1/2 जब यहाँ लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी क्यों लिखा, ये आइडेंटिटी क्यों लिखा, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। इस आइडेंटिटी को लिखने के बाद, ये आइडेंटिटी लिखने के बाद दिमाग में आ रहा है कि क्वेश्चन में तो प्रूव करने के लिए कहा गया है ये 1/2, है ना। तो वो अब ये 1/2 तो नहीं होता है आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी में तो कहीं 1/2 का नामो निशान नहीं है, देख लो कहीं पर है, दिख रहा है 1/2? कहीं नहीं दिख रहा है। तो 1/2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, तो 2 से, मतलब 1/2 लिखने का मतलब हुआ 2 से डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव में यही करने के लिए कहा जा रहा सर है। सर हम ऐसा नहीं कर सकते उसके अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो सर उसको सेकेंड आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे सर तो भी यही आएगा। हाँ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। वो भी एक तरीका है सोचने का, अच्छा तरीका है, वो भी हम कर सकते हैं। RHS को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि 1/x प्लस 1/y, सॉरी 1/2 x प्लस y प्लस z, अब ये बन जाएगा तुम्हारा, देखो ये तीनों टर्म मिल करके, ये तीन टर्म्स हैं, x² y² और -2xy, ये तीनों टर्म्स मिल करके x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। और अगला वाला जो है वो y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही तीसरा जो, ये जो बाकी लास्ट के तीन टर्म्स हैं, ये तीनों मिल करके z माइनस x² बन जाएगा। हो गया। ठीक है, यही प्रूव करना था। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जो है वो 1/2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में x² प्लस y² x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। आई बात समझ में सबको? यस सर। ओके। सर हाँ जी। सर हम इसी क्वेश्चन में सर अगर हम सर पहले x माइनस वाई को होल स्क्वायर सर इन सबको सॉल्व करने के बाद सर इसको दोबारा इसी लिख देंगे सर तो भी आंसर सही होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। देखो ये क्वेश्चन है, सर करें सॉल्व? हाँ बिल्कुल। ओके सर।
इसमें भी वही काम करेंगे, आइडेंटिटी जो होती है उस आइडेंटिटी को लिखो। क्या होती है आइडेंटिटी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये इक्वल होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस जेड सर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जीरो के इक्वल रख देंगे, क्योंकि दिया हुआ है ना क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो ये प्रूव करो। होल का क्यूब निकाल लेंगे। हाँ, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जब जीरो रख देंगे राइट हैंड साइड में, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जीरो रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये और सर इक्वल फिर टू हम जीरो। माइनस थ्री एक्स जेड को इज इक्वल्स टू के दूसरे पार्ट डाल देंगे। हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जब जीरो रखेंगे ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जीरो रखेंगे तो राइट हैंड साइड में जीरो इंटू ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स मल्टीप्लाई होकर के जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जाएगा। और फिर इसके बाद इस 3xy वाले टर्म को राइट साइड में ले जाओ, राइट साइड में ले जा सकते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो ये तब होता है जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए तब ऐसा हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल हो जाता है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जीरो कर देंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मतलब तीन नंबर्स का सम अगर जीरो है, तीन नंबर्स हैं एक्स वाई जेड कोई तीन नंबर्स हैं, उनका सम अगर जीरो के इक्वल है तो उनके क्यूब का सम जो होगा, क्यूब का सम मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वो थ्री टाइम्स उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, थ्री टाइम्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, टू है, एक वन है और एक माइनस थ्री है, ये तीन नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर का सम करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, तो तुम्हें अगर कोई कहता है ये निकालने के लिए, ठीक है, ये कहता है तुम्हें निकालने के लिए अगर इसकी वैल्यू, तो तुम इसको सीधा ऐसे लिख दो, थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू थ्री। ठीक है, सॉरी माइनस थ्री, थ्री इंटू टू इंटू वन, क्योंकि यही तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई है और ये जेड है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो 3xyz के बराबर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स और सिक्स थ्री जा 18, और माइनस साइन है तो माइनस 18, तो ये माइनस 18 के इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल होगा, तुम करके देख सकते हो कैसे। टू का पावर थ्री कितना होता है, एट, वन का पावर थ्री कितना होता है, वन, माइनस थ्री की पावर थ्री कितना होता है, 27। तो ये हो गया एट प्लस वन नाइन, और नाइन माइनस 27 कितना होता है बच्चों, माइनस 18। तो देखो ये माइनस 18 ही आएगा, आपकी वॉइस ब्रेक है। माइनस 18 ही आएगी। ठीक है, ये टू वन माइनस थ्री लेंगे ना, टू वन एंड माइनस थ्री लेंगे बच्चों, और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालेंगे, तो देखो हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो माइनस 18 आएगी सॉल्व करके। और फार्मूले से भी 3xyz होना चाहिए था, तो 3xyz की वैल्यू भी बच्चों 18 ही आएगी, माइनस 18 ही आएगी। समझ में आया ये? यस सर। हाँ, तो ये सर रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो के इक्वल है बच्चों, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू जो है बेटा ये 3xyz के इक्वल हो जाती है, 3xyz के इक्वल। इसी अभी अभी जो किया है ना उसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग मतलब क्यूब नहीं करना है, बिना क्यूब किए बताओ क्या आंसर होगा। सर 3 × XYZ कर देंगे। यस, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर तुम समझो कि ये 12 को तुम मान लो x है, माइनस 12 को, आई एम सॉरी, माइनस 12 को x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, और 5 को z ले लेते हैं, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड क्या देख रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड क्या है बेटा, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 जो कि जीरो के इक्वल है। तो जब भी x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल होता है, यहाँ पर मत बोलो कि x की वैल्यू माइनस 12 तुमने ली है, मतलब माइनस 12 को तुमने x लिया है, 7 को तुमने y लिया है, और 5 को तुमने z लिया है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड क्या है, नंबर्स ही तो है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ही तो तुम्हें पूछा जा रहा है। क्यों भाई, क्योंकि माइनस 12 की पावर थ्री, यही तो पूछा जा रहा है, माइनस 12 की पावर थ्री
-12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, यही वैल्यू तो तुमसे पूछा जा रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3xyz के इक्वल। ठीक है, 3xyz का मतलब 3 टाइम्स x इंटू वाई इंटू जेड, ये आ जाएगा आंसर। अब मल्टीप्लाई करना, तुम्हें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करो। -12 60 आंसर आ जाएगा, यही यस आंसर है। सर। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी करना है इसका। सेकंड पार्ट का आंसर निकालो तो बेटा। सर डन। ओके, मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे 28 प्लस 15, सॉरी 28 माइनस 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 28 की पावर 3 प्लस माइनस 15 की पावर 3 प्लस माइनस 13 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, मतलब 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ए बी सी मैंने बोल दिया गलती से। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर क्या आएगा वो डिसाइड करेंगे। 16,280 280 से सर 300 180। ओके, 16,380। तो ठीक है, चलो मान लेते हैं यही आंसर है। वैसे अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा ये? 328 15, 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, हाँ 16,380 आंसर है। यस ठीक है, बिल्कुल सही है, 16,380 आंसर है। ठीक है, आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, अब फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है ये, तो उसके लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकते हैं? फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको। 25a² माइनस 35a प्लस 12 को फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे करते थे याद करो, रफ में ऐसे देख सकते हो आप, a प्लस ए बी की वैल्यू है 25 इंटू 12 जो भी आएगा, और a प्लस बी माइनस 35 होना चाहिए। तो अब इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या दिखेगा? आई थिंक क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, दो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? 30 10 नहीं, 30 10 नहीं,
20 और 15, मतलब -20 और -15 का। -20 एंड -15। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आएगा 20। अच्छा, 25 इंटू 12 कितना होता है बच्चों, पता है आपको? 300। ठीक है, 300 होता है ये। तो मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये 12 और 25 के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, आपको फैक्टराइजेशन याद हो तो फिर 300 है, 300 मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 300 होना चाहिए और सम -35 होना चाहिए। तो दो नंबर्स क्या क्या होंगे, -20 और 15। तो मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगा ना वो इन्हीं दोनों नंबर से स्प्लिट होगा, मतलब -20 और -15 लिखेंगे, बिकॉज 35 को तो हम यही लिख सकते हैं, और फिर इक्वल टू +12। फिर इन दोनों में ध्यान से देखो क्या है, 5 कॉमन है, 5a कॉमन है, तो ये आ जाएगा 5a -4। और फिर इनमें ना 3 कॉमन है, तो 5a -4। और फिर दोनों में 5a -4 कॉमन आ गया, तो 5a -4 इंटू में 5a -3 आ जाएगा। ये दो फैक्टर्स हो गए। अब यही दो फैक्टर्स जो है ना, ये रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ होंगे। ठीक है, अगर ऐसा ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो कि 5a -3 को लेंथ ले लो तो 5a -4 ब्रेड्थ हो जाएगा, या 5a -4 को लेंथ लोगे तो 5a -3 ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5a -4, 5a -3। ठीक है, जो मर्जी ले लो, मतलब लेंथ को अगर 5a -4 लोगे तो ब्रेड्थ ये हो जाएगा, और फिर ब्रेड्थ को ये लेंगे तो 5a -4 होगा। फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने का ये इसमें यही काम था आपको कि 25a² -35a + 12 को आपको बेटा फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज करके ये दो फैक्टर्स आ गए, यही आपके लेंथ और ब्रेड्थ है। क्योंकि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, तो एरिया क्या होता है, एरिया तो प्रोडक्ट ही होता है ना। तो ये एक लेंथ है और ये दूसरा आपका ब्रेड्थ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ऑब्वियसली 25a² -35a + 12, और यही तो हमारा लेंथ और ब्रेड्थ है, फिर यही एरिया था। आई बात समझ में सबको? यस यस सर। सेकंड पार्ट भी करो बेटा, सेकंड पार्ट भी करो। सर डन। ओके, वेरी गुड। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 35 और -12 के इक्वल होना चाहिए, मतलब -420 के इक्वल होना चाहिए, और उनका सम 13 के इक्वल होना चाहिए। तो वो दो नंबर सोच के बताओ क्या होगा। सर -15 और +28। ओके, तो -15 और 28 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। वेरी गुड। तो अब मिडिल टर्म बेटा इसी से स्प्लिट कर दो आप, मतलब ये कि +28y लिख देते हैं और फिर -15y लिख देते हैं, तो बैलेंस हो गया, क्योंकि 28 में से 15 माइनस करेंगे 13 ही आएगा। तो
अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, 7 कॉमन है, नहीं 7y sir. कॉमन है, 7y कॉमन है। और इन दोनों में बात करें, अगले दो टर्म्स की बात करें तो इनमें 3 कॉमन है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ना एक 5y+4 फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर 7y-3 आ गया। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ जो होंगे, मतलब रेक्टेंगल का एरिया जो था वो ये था, लेकिन इसको फैक्टराइज किया तो ये आ गया, देख सकते हो ये आ गया। अब यही लेंथ होगा यही ब्रेड्थ होगा, मतलब दोनों में से कोई एक लेंथ होगा एक ब्रेड्थ होगा। सो लेंथ इज इक्वल टू 5y+4, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 7y-3, और लेंथ इज इक्वल टू 7y-3, तो ब्रेड्थ जो है वो 5y+4। यही आपके दो आंसर हो सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन इसमें भी दो आंसर हो सकते थे। लेंथ को अगर 5y+4 लेंगे तो ब्रेड 7y-3 होगा, ऐसे ही लेंथ को अगर 7y-3 लेंगे तो ब्रेड जो है वो 5y+4 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, यही ऐसा ही क्वेश्चन है बस इसमें लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल। वॉल्यूम निकालना है, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है। क्यूबॉइड पता है ना तुम लोगों को, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड की? तो बना दिया था मैंने। क्यूबॉइड आपको सबको पता है क्या होता है? 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर, इस तरीके का क्यूबॉइड होता है, जिसमें आप इसको चाहो तो Yes, लेंथ, sir. Length into length into height. यस ये होती है विड्थ और ये होती है हाइट। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब इसके 3 फैक्टर्स निकालने हैं बेसिकली हमें। 3x² - 12x के 3 फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो ध्यान से देखो, 3 पहले तो 3x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या मिलेगा हमें, x-4। 4. हो गया ना 3 फैक्टर्स, 1 2 3, 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो डायमेंशंस क्या लिखेंगे बच्चों? डायमेंशंस आर, एक तो 3 हो 3x. गया, नहीं 3 3, 3x एंड x-4, ये 3 नंबर्स हैं। 3 है, फिर x है, फिर x-4 है, ये 3 नंबर्स है। यही हो सकता है लेंथ हो, तो ये ब्रेड्थ, ये हाइट हो सकती है, या मान लो कि x-4 लेंथ होगी तो 3 को ब्रेड्थ ले सकते हैं, x को हाइट ले सकते हैं, इस तरीके से। कोई भी इसमें ये नहीं कहा गया है कि लेंथ कौन है, ब्रेड्थ कौन सा है, और हाइट कौन सी है, ये नहीं पूछा गया है। डायमेंशन कहा गया आपसे फाइंड करने के लिए, तो सीधा सीधा लिख दो, डायमेंशंस आर 3x, 3 के बाद कॉमा 3, x-4, यही 3 इसके डायमेंशंस हैं। मतलब इन्हीं तीनों में से कोई लेंथ होगा, कोई ब्रेड्थ होगा, कोई हाइट होगा। आई बात समझ में सबको बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, इसी का सेकंड पार्ट करो।
फैक्टराइज करना था तो फैक्टराइज कर दिया, देख सकते हो कोई खास बात थी नहीं इसमें। एक फैक्टर हो जाएगा 4k, दूसरा हो जाएगा y-1, तीसरा हो जाएगा 3y+5। सर हाँ जी, सर लास्ट क्वेश्चन में तो सर आपने 3 अलग लिया है सर, x अलग लिया था सर, इसमें अंदर फिर 4 अलग और k अलग हमें क्यों नहीं हमें लिया? तीन चाहिए ना, 3 फैक्टर्स चाहिए। तो उसके अंदर भी तो हमने 3 ही निकाल लिए थे। तो बेटा वहां, यहाँ पर तो देखो ना, तुमने गलत समझ लिया फिर इसका मतलब। वहां क्या था वो देखो, वहां ये था, ये थे, तो इसमें तो 3 ही दिख रहे हैं, 1 2 3, यही तो 3 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर तुम्हें 4 दिख रहे हैं, वैसे 4 अलग है, k अलग है, y-1 अलग है, 3y+5 अलग है, 4 नहीं हो गए। इसीलिए इसको हम एक ले लेंगे, 4k को एक ले लेंगे, y-1 को दूसरा ले लेंगे, और 3y+5 को तीसरा ले लेंगे। 3 चीजें चाहिए ना, लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए और थिकनेस चाहिए, ठीक है। लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए और थिकनेस चाहिए, 3 चीजें चाहिए। तो यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ पर पहला हो गया 3, दूसरा हो गया x, मतलब ये x हो गया, और तीसरा हो गया x-4 ब्रैकेट में। तो वैसे ही यहाँ पर देखें तो एक है 3y+5, दूसरा है y-1, तो तीसरा कौन होगा? 4k होगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस। देखो ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? कौन सा पॉलिनोमियल है इसमें? सर बी। बी नहीं है, बी नहीं है, ए भी नहीं है, ये है, सी है। बिकॉज देखो इसमें इसमें एक्स की पावर कितनी हो गई, माइनस में आ गई ना। तो एक्स में जब भी पावर माइनस में होता है तो नहीं कहते हम। एक्स की पावर क्या होनी चाहिए पॉलिनोमियल के लिए? होल नंबर होनी चाहिए। याद करो डेफिनेशन जब किया था स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर था, काफी दिन हो गए किए हुए हम लोगों को, लेकिन याद करो कि हमने कहा था पॉलिनोमियल तब होगा जब वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। तो ना तो इसमें है फर्स्ट में, ना तो सेकंड में है, ना थर्ड में है, फोर्थ में है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं इसमें भी नहीं है, रूट एक्स लगा हुआ है। लेकिन ध्यान से देखो क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है x⁻³ और डिनोमिनेटर में है रूट एक्स। रूट एक्स को ना हम x⁻1/2 लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। और फिर ये देखो, ये a⁻m/a⁻n की प्रॉपर्टी से ये x⁻1 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा ना तो 3/2 में से 1/2 माइनस होकर के 1 होता है ये। सो बेसिकली x⁻3/2 डिवाइड बाई x⁻1/2 सिंप्लीफाई होकर के x⁻1 आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल तो होता ही है, पता ही है हमें। ऐसा हो गया ना ये। सो ये लिखा नहीं हुआ इस तरीके से, लेकिन ये है क्या? ये है x² + 3x। तो x² + 3x पॉलिनोमियल होता ही है। आया समझ में? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन करो। √2 is a polynomial of degree 0, constant polynomial। 0 yes, constant polynomial है। 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। थर्ड पार्ट देखते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, क्या है सर डिग्री? 5। 4 सर ये 5 5 ये सब 5 4 होगा। 4 5 कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इसमें तो ये टर्म है ही नहीं। 0 इंटू एक्स की पावर क्या होता है? 0, अरे 0 इंटू एक्स की पावर 5 0 होता है भाई। उसमें वो यस टर्म है ही सर नहीं। 4 ही होगा। हाँ 4 है वो तो वो टर्म है ही नहीं, 0 लगा हुआ है ना, तो वो टर्म तो जबरदस्ती लिख दिया गया है। ऐसे क्या, यहाँ पर मैं
फिर यहाँ पर अगली बार लिख देता हूँ प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 100, तो अब क्या डिग्री 100 हो जाएगी? भाई जीरो लगा हुआ है ना, जीरो का मतलब होता है ये जीरो है, ये कुछ है नहीं यहाँ पर। लिखने से क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स पावर 5 तो जीरो ही होता है। सो ये जीरो है, ये 0 इंटू एक्स पावर 5 को नहीं देखना है यहाँ पर। तो 5 की जगह 6 लिख देते तो भी तो कहते हैं 6 आंसर हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा, 7 लिख देंगे तो ऐसे थोड़ी होता है। जो टर्म नहीं है, जीरो है तो वो टर्म है ही नहीं, तो उसको हम डिग्री में कंसीडर नहीं करेंगे। 4x की पावर 4 है, हाई मतलब हाईएस्ट पावर वाला टर्म, और वो क्या है, डिग्री क्या है बेटा, फिर 4 है। सही बात समझ में सबको? Yes, sir. डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल Not defined. डिफाइन। Not defined. नॉट डिफाइंड। यस, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करो सभी बच्चे। सर +1। ओके, Sir, 1. वेरी गुड। ठीक है बेटा, p2√2 निकालना है। तो p2√2 कैसे निकलेगा, x की जगह पे 2√2 पुट करना है। Yes, sir. Yes, sir. 1. तो ये हो गया। अब 2√2 का स्क्वायर करते हैं ना तो 8, सर 4 8। और 2√2 को 2√2 से करेंगे तो वो भी वही बात हो गई, 8 ही होगा। तो Yes, वन sir. 8 minus dash 0 plus 1 0. Oh, वन ये आंसर आ गया बी। 6th करो, 6th पार्ट। sir, 2. Sir, 2. Sir, -6. ओके, क्या कर, सर -6। हाँ, x इज इक्वल टू -1 पुट कर देना है इसमें। जहां पर x, Yes, sir. -6 आ रहा है. ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +3। कितना आया, -6। -6 हो जाएगा आंसर। आया समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखो, Sir, done. क्या है आंसर? सर Sir, 0। 6 आया. Sir, 6 आया हमारा. 6 होगा, 6। देखो px तो क्या दिया हुआ है, px तो दे ही रखा है x+3। अब p ऑफ -x तुम्हें निकालना है। तो इसका क्या मतलब होता है, p ऑफ -x निकालने का मतलब, जहां पर x है Sir, वहां Sir, पर, x की वैल्यू में माइनस मल्टीप्लाई कर दो. करेंगे. जहां पर x है वहां पर -x कर देना है। तो जब x की जगह -x करेंगे तो वो -x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब दोनों को ऐड करना है, px और x, px और p Sir, -x। x और माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएंगे. यस, तो ऐड करेंगे का मतलब क्या होता है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 3 6 आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर जीरो लगा लेंगे ना, जैसे जीरो को, जीरो पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस x की जगह पे मैं कुछ भी रखूंगा, 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, कुछ भी रखूँ, है ना, सब के सब इसके जीरो होंगे, जीरो ही होगा।
जीरो पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यस सर। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। उसके बाद है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू सर 2x। -5/2। यस, 2x प्लस 5 को 0 के इक्वेट कर देते हैं और फिर 2x की वैल्यू -5 हो जाएगी, फिर x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी, तो -5/2 आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है एक जीरो निकालो इसका, दूसरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके। इसको फैक्टराइज करो मिडिल टर्म से स्प्लिट करके और इसका जीरो निकालो। सर 1/2। ओके, फोर मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे बेटा तो क्या आएगा, एक मिनट रुक जाओ। यस, तो 2x² प्लस 7x-4 है, तो इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा +8x माइनस x माइनस 4, और फिर 2x कॉमन लोगे तो x प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4, और x प्लस 4 एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब जीरो अगर निकालना है तो इसी को जीरो करते हैं, x प्लस 4 को जीरो करेंगे तो एक जीरो निकल के आ जाएगा, -4 हो जाएगा वो जीरो, और इसको भी जीरो करना होगा जीरो निकालने के लिए, तो 2x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1/2 होगी। तो अब देख लो कि -4 है आंसर में, ऑप्शन में नहीं है, 1/2 है, बिल्कुल है 1/2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। यही बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। सर बोलो। सर मैंने तो सर जो पॉलिनोमियल है सर उसी के अंदर सर डिग्रीज करके देखा, तो सर उसमें भी 1/2 आंसर आ रहा है। क्या करके देखा? डिग्री करके देखा, वैल्यू पुट करके नहीं देखा? मतलब सर जो पॉलिनोमियल है सर उसके अंदर ही पुट करके देखा। तो एक एक का पुट करके देखना पड़ेगा ना। यस सर, सर वही किया मैंने। तो एक एक करके करोगे तो हो सकता है कि जो अगर डी ऑप्शन हो तो पहले 3 का करोगे तुम, उसमें ज्यादा ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन फैक्टराइज करना आता है तो ये उतने टाइम, उससे कम टाइम में हो जाएगा फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 11th नंबर। सर 1। क्या करना, तरीका क्या होता है कि पी एक्स हम ले लेते हैं इसमें 11th क्वेश्चन में, लेट पी एक्स इज इक्वल टू x की पावर 51 + 51।
अब इसको हमें x प्लस वन से डिवाइड करना है, x प्लस वन से डिवाइड करना है, तो x प्लस वन को 0 कर दो तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब यही p ऑफ -1 ही रिमाइंडर होता था, याद करना तुम लोग, लास्ट हम लोगों ने किया हुआ है ये चीजें हम लोगों ने कर रखी है, ठीक है। तो Yes, sir. कैसे रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है कि पहले जिससे डिवाइड करना है उसको 0 कर दो, x प्लस वन को 0 कर दो तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब p ऑफ -1 ही रिमाइंडर होगा, तो p ऑफ -1 कैसे निकलेगा, x की जगह पे जहां जहां x है वहां पर -1 पुट कर दो, तो एक ही जगह पे x है, बस x पावर 51 की जगह पे x है, तो x की जगह पे -1 रख देंगे। अब ये -1 को 51 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। ये बहुत आसान बात है, क्योंकि -1 को तुम 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 1 आता है। लेकिन -1 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो -1 आ जाता है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करें तो, हाँ सर ऐसे प्लस ही वन। ना, ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 ही आता है। तो -1 की पावर 51 जो है वो -1 ही हो जाएगा, और प्लस 51 है, तो -1 और प्लस 51 कितना हो जाएगा, 50। ये आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन करो। सर 2 है। यस सर 2 है। Sir, 2. ओके, तो x प्लस वन इसका फैक्टर है, x प्लस वन इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। दैट मीन्स x प्लस वन इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, तो -1 रखेंगे ना इसमें, ये p ऑफ x है मान लो एक सेकंड के लिए, तो p ऑफ -1 जो होगा, p ऑफ -1 0 होना चाहिए। सबसे पहले तो ऊपर लिख दो, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस kx, तो p ऑफ -1 0 होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर 0 दे रखा है, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही होगा। लेकिन p ऑफ -1 कैसे निकलेगा, x की जगह पे -1 पुट करके, जहां पर भी x है वहां पर -1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा, देखो 2 इंटू -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर -k इज इक्वल टू 0, और फिर ये -k इज इक्वल टू -2 होगा, और फिर k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आंसर है, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Sir, first वाला factor है. हाँ, अब इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसमें हमें ना -1, x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो -1 ना सभी में रख रख के देखना पड़ेगा कि कहाँ पर 0 हो रहा है। Sir, पहले वाले में ही आ गया. पहले वाले में आ रही है, जैसे माइनस ये है, पहला वाला देखो क्या है, पहला वाला है -1 की पावर 3 -1, फिर हो जाएगा +1, फिर +1, फिर +1, नहीं हो रहा है पहले वाले में 0, कहाँ हो रहा है, पहले वाले में 2 आ रहा है। दूसरे वाले में होगा, देखो ध्यान से, इसमें इसमें रखोगे ना, देखो -1 की पावर 3 कितना होता है, -1, फिर -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, फिर -1, फिर +1, तो ये 0 हो गया देखा जाए तो।
इसमें ये जो माइनस का साइन लगा है ना, ये तुमने गलती कर दी है यहाँ पर, ये माइनस का साइन लगा है तो उसकी वजह से ये +1 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये 0 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन बी आंसर सही है। अब बी आंसर सही है। एक्स की वैल्यू -1 रखने पे ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है ना, बी ऑप्शन वाला पॉलिनोमियल, ये 0 हो जाएगा। 14th करो, 14th क्वेश्चन। वन ऑफ द फैक्टर्स पूछा गया है, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा a+b² के फॉर्मूले से। तो ये आया, सिंप्लीफाई होकर के ये आ जाएगा 50x² + 10x। और इसमें से अब तुम ध्यान से देख लो कि क्या कॉमन फैक्टर है। तो मुझे दिख गया, ये है कॉमन फैक्टर 10x 5x + 1। अब इसमें कहा गया है कि वन ऑफ द फैक्टर्स कौन सा है, तो 10x है, क्लियरली दिख रहा है 10x एक फैक्टर है ही, साफ साफ दिख रहा है, डी आंसर होगा। आई बात समझ में? यस सर। फिफ्टीन देखो बेटा, 15th क्वेश्चन करो। सर डी ऑप्शन, सर सर 497। 497। ओके, 15th में 249 का स्क्वायर -248 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 249 + 248 इंटू में 249 - 248, तो ये आ जाएगा 9817 और 497, और ये जो सिंप्लीफाई होकर के 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करने पे तो सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, तो ये 497 हो जाएगा। यस, डी आंसर है, बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। 16th करो बच्चों।
सर ऑप्शन बी। ओके, 4x² प्लस 8x प्लस 3। ऑप्शन बी। अब इसमें हाँ, दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 12 के इक्वल है और सम जो है वो 8 के इक्वल है। तो सर 6 10 2। हाँ, 6 और 2 ले लो। फिर दोनों में कॉमन आ जाएगा 2x। Yes, sir. 2x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर 2x प्लस 1 हो गया। बी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई की पावर 3 लिखा हुआ है, ये क्या होता है बेटा? Q plus Y, Q plus 3x. ये आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। कैंसल हो जाएगा ये, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इसमें अब दो टर्म्स बच गए हैं, तो इन दोनों में कॉमन ले लो 3xy। हमसे पूछा गया है फैक्टर कौन सा है, तो फैक्टर 3xy है, बिल्कुल है, 3xy एक फैक्टर तो है ही, तो डी आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में सबको? यस सर। ओके, एटीनथ करो।
वन। x का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। 1. सर 1 आ रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 की पावर 3 हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 27 प्लस 3 27 सॉरी 3 3 9x स्क्वायर प्लस 27x, ये हो गया। तो अब इसमें देख लो कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 27 हो जाएगा। इस यही आंसर है। आई बात समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, सर x का कोफिशिएंट समझ नहीं आया। x का कोएफिशिएंट यही तो होता है बेटा, ये तो स्टार्टिंग में ही किया था हम लोगों ने। x का कोएफिशिएंट क्या होता है, जो x के साथ होता है। सर मुझे समझ आ गया। तब मैंने एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाला समझ लिया था। ये क्वेश्चन करो। देखो, x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल दी हुई है, -1 के इक्वल। तो एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई एलसीएम आएगा, और ऊपर फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एक्स वाई का -1 से, तो माइनस एक्स वाई। फिर इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई को लेफ्ट साइड में ले आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये कि जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, एक्स वाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू -1, इसका मतलब हुआ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ। अब बात करते हैं जो फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, ठीक है, इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये एक आइडेंटिटी थी जो मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ था, जो मैंने आपको कहा था आइडेंटिटी की तरह याद रखना है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ मैंने एक्स वाई को बाद में लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखूं, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिखूं, बात एक ही है।
और ऐसे ही एक और आइडेंटिटी मैंने कहा था आपको याद रखने के लिए, वो था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो वो क्या था, एक्स प्लस वाई में ब्रैकेट में और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये थी आइडेंटिटी। तो इस इक्वेशन में हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। लेकिन हमने यहाँ से तो देख रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू तो 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में 0। मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आया समझ में ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 20 नंबर। सर ऑप्शन सी 1/4। सर सी। हाँ 1/4 हो जाएगा। सर सी। हाँ ठीक है, 21 नंबर करो। ट्वेंटी वन का क्या आया बच्चों? 3ABC। ये हो जाएगा। अब ये भी तो किया था, a प्लस बी प्लस सी जब 0 हो जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल हो जाती है। ओके, एक और क्वेश्चन देखो। इसको फैक्टराइज करना है। इन सबको ध्यान से देखो, ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स को ध्यान से देखो, इन तीनों को ऐड करो। तो इन तीनों को जैसे मान लो कि कैपिटल एक्स को मान लेते हैं एक्स माइनस 2y, कैपिटल वाई को मान लेते हैं 2y माइनस 3z, और कैपिटल जेड को मान लेते हैं 3z माइनस एक्स। तो अब कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? ध्यान से देखो, 0 के इक्वल हो जाएगा। यस सर। और तुम्हें कैपिटल एक्स क्यूब प्लस कैपिटल वाई क्यूब प्लस कैपिटल जेड क्यूब की वैल्यू तो फाइंड करने के लिए कहा जाता है, कहा जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। GXYZ। लेकिन इसमें कैपिटल एक्स जो है वो क्या है, तुम देखो, कैपिटल एक्स है स्मॉल एक्स माइनस 2y, तो 3 टाइम्स एक्स माइनस 2y, फिर 2y माइनस 3z, और फिर
3z माइनस एक्स, यही हो गया फैक्टराइजेशन। सर हम इसे आइडेंटिटी 7 से नहीं कर सकते सर? सब में सर आइडेंटिटी 7 करके सॉल्व करो। नहीं, यही करना था, यही करना था, ठीक है। 3z माइनस एक्स, तो बेसिकली जो ये आपको जो कहा जा रहा था कि x माइनस 2y की पावर 3 प्लस 2y माइनस 3z की पावर 3 प्लस 3z माइनस एक्स की पावर 3, इसको हम पूरा एक्सपैंड नहीं करेंगे, सिंपली हम ऐसे लिख देंगे इसको 3 टाइम्स x माइनस 2y ब्रैकेट में फिर 2y माइनस 3z माइनस एक्स। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि इन सब का सम 0 के बराबर आ रहा है, और जब भी इन सब का सम 0 के बराबर होता है तो उनके क्यूब का सम 3 टाइम्स प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो इसमें यही समझना था आपको कि ये जो x माइनस 2y है, इसको आप समझो कि ये a है और ये b है, दूसरा ब्रैकेट में जो वैल्यू है, ये 2y माइनस 3z को b कहेंगे और 3z माइनस एक्स को c कहेंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है, और हम ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी जब भी 0 आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाता है। आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, ये लो एक और क्वेश्चन करो। पहले तो ये समझो कि x प्लस वाई दिया हुआ है 12, तो x दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर, तो इधर भी 12 का स्क्वायर हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। सर हो गया। ओके, वेरी गुड। क्या आंसर आया? सर 756। ओके, देखो x इंटू वाई कितना दिया हुआ है, x इंटू वाई दिया हुआ है ना 27, तो यहाँ पर 27, यस सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 27 टू जा होता है 54 इज इक्वल टू 144।
तो ये आ जाएगा आपका 144 माइनस 54। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 90। तो ये आ जाएगा 90। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 90 हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं जो हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये आपको बताया था थोड़ी देर पहले, लास्ट क्लास में भी बताया था, ये होता है ये वैल्यू। ठीक है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को फैक्टराइज करके हम एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आएगा बेटा। यस सर। याद होगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू देखो दी हुई है क्वेश्चन में, 12 है। एक्स प्लस वाई की जगह पे 12 रख देंगे, देखो लिखा हुआ है ना, एक्स प्लस वाई 12 है। और देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी अभी निकाला है हमने। क्या निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 90, और उसमें से माइनस हो रहा है एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई कितना है, 27। तो 12 में से 12 इंटू में 90 माइनस 27, तो ये कितना हो जाएगा, 63। तो 12 इंटू 63 है। 12 इंटू 63 को कैसे लिखेंगे, देखो 756। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ना 12 को यस सर, 63 से। सही है हमारा। यस, यही आंसर आएगा। सर पर हमने दूसरे तरीके से किया। ओके, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, बिल्कुल सही बात है। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि देखो x प्लस वाई जो है ना, x प्लस वाई दिया हुआ है कितना, 12। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हाँ क्यूब कर दो दोनों साइड में। तो क्यूब करोगे ना, तो ये आ जाएगा 3xy इंटू में x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 का क्यूब जो है बेटा वो कितना होता है पता है सबको, 12 का क्यूब कितना होता है, यस सर। कितना, 144। 140। 12 का क्यूब, 12 का क्यूब। 129। हाँ देखते हैं एक बार, ये क्लियर। 1296 नहीं, 1728 होता है, गलत लिख दिया मैंने। 1728 होता है, वो तो मैं चेक कर रहा था, 1728 होता है ये। 12 की पावर यस 3 का सर, वैल्यू होता है 178 1728। होता है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को ऐसे ही छोड़ दो, और देखो एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, एक्स इंटू वाई कितना है 27, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी दी हुई है 12 है। तो ये आ गया। अब तुम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना चाहते हो, देखो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा ये, 12 को 3 से और फिर 27 से, मतलब 36 को 27 से मल्टीप्लाई करो। तो 36 इंटू 27 जो है बच्चों, ये इक्वल होता है 972 के। ठीक है, और 972 इज इक्वल टू 1728 हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1728 माइनस 972, और जब तुम माइनस करोगे ना तो ये आ जाएगा 756। सर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से करा था सर। हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया था। यस सर। सर उस पे कैसे निकलेगा? सर हाँ एक्स को 9 लिया था, वाई को हाँ 3 लिया था। देखो, ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका ये है कि जब x प्लस वाई जो है, ये ये जो है ये 27 है, और सॉरी x प्लस वाई जब 12 है और x इंटू वाई 27 है, तो दो वैल्यूज x और y निकालो, क्या सर होगा, तो 9 एंड 3। 9 एंड 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, y की वैल्यू आ जाएगी 3, और तुम्हें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, तो कर दो तुम 9 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। तो 9 की पावर 3 होती है 729, और ये 3 की पावर 3 27, और ऐड करेंगे तो 3 756। तो ये तीसरा तरीका था इसको करने का, ये दूसरा तरीका था। सर तीसरा और बाकी ज्यादा सही है। हाँ तीसरा, लेकिन तीसरा हमेशा नहीं काम करता है ना, कोई वैल्यू तुम्हें ऐसा दे देगा जहां पर तुम ऐसा नहीं सोच पाओगे। लेकिन ये तरीका जो है, ये तरीका हमेशा काम करेगा, ये वाला तरीका, सेकंड वाला मेथड ओके जो है सर। वो हमेशा काम करेगा। कभी कभी ऐसे वैल्यू दे सकते हैं जिसमें ये वाला तुम सोच नहीं पाओगे कि 9 और 3 है ना, फ्रैक्शन में दे देगा तो नहीं सोच पाओगे, तो कैसे भी करके कर सकते हो। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मैंने आइडेंटिटी लिख दी है, अगर याद नहीं हो आप लोगों को तो। सर डन। ओके, वेरी गुड। तो देखो इसमें हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो वो तो है ही, ये नहीं है हमारे पास। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी है, ठीक है। अगर दोनों साइड 2 से कर देंगे तो सर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 5, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में भी 5 स्क्वायर होगा। अब जब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, और इक्वल टू 25। अब तुम देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये 2 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 है यहाँ पर, क्योंकि 10 है तो 10 टू जा 20 हो जाएगा, इक्वल टू 25। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 20 हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 5 हो जाएगी। सर 5 हो हो गया। जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। यही चीज जो है इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखो, इसी में क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 5 रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे 5 रखेंगे, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जगह पे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा। सर 10 हो गए माइनस। यस, माइनस 25 आ गया। ये आंसर हो Yes, गया। ये प्रूव करना था हमें, -25 के इक्वल है, ये प्रूव करना था, तो आ गया -25। आई बात समझ में सबको? यस सर। ठीक है Yes, बच्चों, sir. अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, sir. बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.